Hi, this is SK sir. Welcome all to my channel, The Maths Mentor. I am currently working as an auditor. Before this, I have also worked in Indian Railways. I have cracked so many exams like SSC CGL, CHSL, RRB Technician, Group D, and state competitive exam also. In this channel, I will teach you how to approach a problem and solve it in a very less time. मैं आने वाले एसएससी और रेलवेज के एग्जाम्स के लिए मैथ्स का एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें सारा कंटेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चंस फ्री में अवेलेबल होगा जो कि आपके प्रिपरेशन को एक अलग लेवल पे पहुंचाएगा। मेरा एक ही टारगेट है, बस आपका सिलेक्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं अलजबरा से। तो ये पहला पेज पे मैंने सारा फॉर्मूलाज लिख दिया है। ये सारे फॉर्मूला को आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ 12 नंबर तक फॉर्मूला है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आते हैं। इसमें भी कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं, ये लास्ट पेज है। ये सारा फॉर्मूला तो 25 नंबर तक फॉर्मूलाज मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ। अब नेक्स्ट है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। ये पहला क्वेश्चन है। इस पे क्या दिया हुआ है, इफ x-1 बाई एक्स इक्वल टू 11, तो पूछा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू पावर 4। ये क्वेश्चन CHSL 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है, x-1 बाई एक्स इक्वल टू 11। तो पूछा है हमको x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 का वैल्यू। देख लेते हैं। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो जाएगा 123। ये फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला पहला पेज सब में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। अब यहाँ से नेक्स्ट एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4, यहाँ से क्या होगा 123 का स्क्वायर माइनस 2। अब सोल्व करते हैं इसको। तो 123 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट जब होगा 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा माइनस 2। तो मेरा आंसर जो आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 माइनस 2 7 होगा पक्का। तो एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में 7 एक ही है, तो ये आंसर होगा। तो आंसर पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, और उससे पहले ही यूनिट डिजिट देख के उसका आंसर पे टिक कर देंगे। यदि आप पूरा सॉल्व करना चाहते हो देख लीजिए क्या होगा आंसर। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 12 36 दोनों 72, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, और 151। तो ये क्या हो जाएगा 15127। ये रहा आंसर। तो क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व करना है, ये हमारा टारगेट है। अब चलिए नेक्स्ट, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 17, ये गिवन है, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 115, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस 1 का सॉरी सी प्लस ए का होल स्क्वायर। इस पे क्या मार्क कर रहे हैं कि वेरिएबल 3 है, ए बी सी 3 वेरिएबल है। इक्वेशन कितना है, 2 इक्वेशन है, ये और ये 2 इक्वेशन है। वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 2 है, तो सोल्व तो नहीं हो सकता। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी एक वेरिएबल को जीरो मान सकते हैं। चलिए मान लीजिए सी को जीरो मान लिए, सी को जीरो, यहाँ भी सी को जीरो, ये सी भी जीरो। तो फाइनली इक्वेशन क्या बन जाता है, ए प्लस बी इक्वल टू 17 हो गया। ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 115। फाइनल पूछा क्या, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर
प्लस जब यहाँ सी जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बचेगा, प्लस सी जब जीरो होगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगा। तो इसी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ए प्लस बी का वैल्यू क्या है, 17 है, रख दीजिए 17 का स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 115। तो 115 ये क्या हो जाएगा, 289 प्लस 115, 28 और 11 39 और 41 4। तो इसका आंसर क्या होगा, 404। तो इसको पूरा सोल्व करना नहीं है। कभी भी जब भी क्वेश्चन में वेरिएबल ज़्यादा हो इक्वेशन कम हो तो जितना ज़्यादा होगा वेरिएबल उसी को हम जीरो पुट कर देंगे, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत ईजी तरीके से। अब चलिए नेक्स्ट जाते हैं। ये क्वेश्चन ये आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। 3a माइनस 4b माइनस 2c का होल स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। तो जनरली ये फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे बेस्ड है। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये है फॉर्मूला। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, जब इसका ऑप्शन पे देखिएगा, इसका ऑप्शन पे देखिएगा तो ये क्या हुआ है, आ, ये जो 12ac है, 6ac 6ac 12ac, सबका प्लस माइनस डिफरेंट है। तो इसका मतलब सारा ऑप्शन इसमें डिफरेंट है। तो हम ये देख लेते हैं, जब 2ac आएगा तो क्या आएगा, 2ac 2 इंटू 3 है इंटू माइनस का 2c, तो 2 3 6 दूना 12, माइनस 12 सी ऑप्शन माना चाहिए। तो माइनस 12 सी बस इसी में है, तो ये आंसर हो गया और सब रिजेक्ट हो गया। तो आंसर क्या होगा मेरा, डी। और कुछ नहीं देखना इस पे। चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का वैल्यू 0 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स टू पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर ऑफ 6। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का 0, तो इसको x प्लस 1 बाई एक्स का फॉर्म में लाना है, तो डिवाइड बाई एक्स बोथ साइड्स। जब डिवाइड बाई एक्स बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू -3। पूछा क्या है, एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 6 का वैल्यू पूछा है। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पे आपको अप्रोच बता रहे हैं, जब भी कभी एक्स प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू जो दिया हुआ है, या एक्स माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू मान लीजिए ए, ऐसा कुछ दिया हुआ हो, कुछ ऐसा दिया हुआ हो, और एक्स का पावर में ये इवन हो, प्लस के साइन के साथ हो। ठीक है, तब क्या होता है, ये जो आंसर होगा, आंसर मान लीजिए इसका आंसर क्या है, आंसर मान लीजिए पी है। ठीक है, ये आंसर पी है। तो इस पी में, इस आंसर में यदि +2 ऐड कर देते हैं तो ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। ये क्या हो जाता है, परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ऑप्शन में जो इसका आंसर आएगा, इसका ऑप्शन में यदि 2 ऐड कर देंगे तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं सीधे। 324 पे 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 326, जो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। 327 में 2 ऐड करेंगे क्या होगा, 329 होगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 322 में 2 ऐड करेंगे क्या होगा, 324 होगा। और 318 में क्या 2 ऐड करेंगे तो 320 होगा। तो परफेक्ट कौन सा है, ये 324। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 322। सीधे मार सकते हैं इसको। और इसको यदि सोल्व करना चाहते हैं तो सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, एक्स टू द पावर ऑफ 6 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर ऑफ 6 क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू का होल स्क्वायर -2 लिख सकते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा यहाँ से, ये तो हमारा आया हुआ था एक्स प्लस 1 बाई एक्स को -3। ठीक है, इससे सोल्व करते हैं। तो इससे हो जाएगा -3 इंटू -3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -3। ठीक है, फिर इसका हो जाएगा होल स्क्वायर -2।
ठीक है, ये जो है ये इसका वैल्यू है ओवरऑल। ठीक है, तो ये क्या आ गया, -3 इंटू 9 1 6 का होल स्क्वायर -2, तो 18 का स्क्वायर -2, 324 322, ये आंसर है। तो ये लंबा अप्रोच है। जब भी आंसर कुछ छोटा हो तब सीधे चेक कर लीजिएगा, +2 ऐड कर दीजिएगा, यदि वो परफेक्ट स्कोर हुआ तो आंसर मेरा वही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a + b + c = 12 है, तो ab + bc + ca क्या दिया है, 22 दिया हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ aq + bq + cq - 3abc। ठीक है, यहाँ भी देखिए वेरिएबल कितना है, 3 है, ए बी सी। इक्वेशन कितना है, 2 है सिर्फ। तो हम किसी को भी वेरिएबल को 0 मान लेंगे। तो मान लीजिए सी को 0 मान लिए, ये सी को 0 मान लिए, यहाँ भी सी को 0 मान लिया, तो ये भी सी को 0 मान लिया, यहाँ भी सी को 0 मान लिया। तब इक्वेशन क्या हो जाएगा, a + b = 12, ये बी सी टर्म भी 0, सी ए बी टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा ए बी = 22। फाइंड क्या करना है, ए क्यू + बी क्यू, सी को तो 0 मान चुके हैं, ये भी 0 हो गया, तो इसी का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, ए क्यू + बी क्यू क्या हो जाएगा, a + b का होल क्यूब -3ab इंटू a + b, a + b का होल क्या होगा, 12 का क्यूब -3ab क्या हो जाएगा, 3 इंटू ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, इंटू a + b क्या है, 12 है। ठीक है, 12 क्यूब -36 इंटू 22, 12 क्यूब होता है 728। ये क्यूब याद कर लीजिएगा, एक से कम 20 तक, 36 दूना 72, 36 दूना 72 और 7 7 92, 9 8 36 936। अब ये कैसे कर लिए ये बताते हैं। मान लीजिए 728 लिखा हुआ, 792, पीछे से 2 को पकड़ते हैं, आगे क्या हुआ, 17 से 7 घटाएंगे, चूंकि ये 28 92 से बड़ा है तो एक छोड़ देंगे, तो यहाँ 16 16 7 घटाएंगे तो 9। अब 92 से 100 तक जाएंगे तो कितना होगा, 8 8 + 28 36। ये अप्रोच है, आंसर क्या हो गया, 936। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, अब ये क्वेश्चन तो इंडिया में कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, उसमें ये बार बार पूछा जाता है। क्या दिया हुआ है, पी का वैल्यू दिया हुआ है, क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है। तो पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू प्लस क्यू का क्यू प्लस आर क्यू -3 पी क्यू आर, ये पूछा जाता है। ये किस पे बेस्ड, एक फॉर्मूला पे बेस्ड है, सिंपल सा, पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू -3 पी क्यू आर। ये क्या होता है फॉर्मूला, पी प्लस क्यू प्लस आर इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। ये फॉर्मूला होता है, चाहे पी हो चाहे पी की जगह ए बी सी भी रख सकते हैं, पी क्यू आर की जगह। तो ये फॉर्मूला है। तो इस पे क्या दिया हुआ है देख लीजिए, पी प्लस क्यू प्लस आर क्या है दिया, क्या दिया हुआ है देख लीजिए, 8.15 पी का वैल्यू है, क्यू का वैल्यू है 9.06 और आर का वैल्यू है -17.21। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 17.21 -17.21, तो ये फाइनली क्या होगा, 0 हो गया। पी प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू क्या हो गया, 0 आ गया। तो ये एक्सप्रेशन पी प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो ओवरऑल एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब पी क्यू प्लस क्यू प्लस आर क्यू -3 पी क्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम ये होता है कि इस फॉर्मेट में दिया हो तो इसका आंसर 0 होता है, ये याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा हुआ है। दिया हुआ है कि x माइनस वाई का वैल्यू क्या है, 1 है। तो पूछ रहा है कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू -3xy का वैल्यू क्या होगा। चलिए ठीक है,
ये भी वही पैटर्न पे है, दो वेरिएबल है मेरा एक्स वाई और इक्वेशन एक ही है, तो किसी को भी जीरो मान लेते हैं, मान लीजिए वाई को जीरो मानते हैं, वाई को जब जीरो मान लीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वन आ गया यहाँ पे, वाई जीरो तो ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, तो पूछा क्या है, एक्स क्यू का वैल्यू पता करना है, जब एक्स ही वन है तो एक्स क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ऑप्शन बी, कहानी खत्म इसका। अब नेक्स्ट, चलिए ये अच्छा सवाल है, दिया क्या हुआ है कि x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू थ्री, तो पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर सेवन माइनस वन बाई एक्स टू द पावर ऑफ सेवन। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। एक्स माइनस वन बाई एक्स क्या गिवन है, थ्री है, और एक्स टू द पावर सेवन माइनस वन बाई एक्स टू द पावर सेवन का वैल्यू आपको बताना है। लेट एज्यूम कीजिए कि ये वैल्यू पी होता है, इसका आंसर क्या है, पी है, इसका वैल्यू जो है पी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा है, एक्स माइनस वन बाई एक्स दिया हुआ है, पावर सेवन तक जाना है। एक बार इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं कि कैसे इसको तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, एक्स टू द पावर फोर प्लस वन बाई एक्स टू फोर इंटू एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू लिख के देखते हैं क्या होगा। पावर फोर पावर थ्री से मल्टीप्लाई पावर सेवन आ गया, एक्स टू फोर और माइनस वन बाई एक्स क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स आएगा, तो इसको प्लस एक्स कर देंगे कंपनसेट करने के लिए उसको। वन बाई एक्स टू फोर एक्स क्यू, तो वन बाई एक्स बच जाएगा, तो उसको माइनस वन बाई एक्स कर देंगे, माइनस वन बाई एक्स कर दिए, और वन बाई एक्स टू फोर माइनस वन बाई एक्स टू क्यू माइनस बाई एक्स टू पावर सेवन हो जाएगा। ठीक है, अब ये सबका हमको वैल्यू चाहिए। चलिए, तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा होगा, सबका वैल्यू निकालना होगा, तो इसका एक अप्रोच बताते हैं आपको, ऐसा क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हैं। जब भी कभी भी x माइनस वन बाई एक्स, साइड में लिख देते हैं, x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू a हो, दिया हुआ गिवन, और x का पावर कुछ भी हो, चाहे ओड हो चाहे इवन हो, ठीक है, तो उसका जो आंसर आएगा एक्स टू पावर सेवन माइनस वन बाई एक्स टू पावर सेवन, जो भी ये टर्म है, इसका जो फैक्टर है, इसका जो फैक्टर है वो x माइनस वन बाई एक्स फैक्टर होता है। इसका मतलब क्या है, ये जो आंसर जो p आएगा, p का फैक्टर क्या होगा, ये थ्री होगा। इट मीन्स क्या होगा, थ्री इज द फैक्टर ऑफ, थ्री इज द फैक्टर ऑफ p, ये p का फैक्टर होगा थ्री। जब p का फैक्टर होगा थ्री सॉरी, तो p क्या होगा, डिवाइड बाई थ्री, डिविजल बाई थ्री हो जाएगा, p तीन से भाग चला जाएगा। इसका मतलब जो भी आंसर p है मेरा, आंसर तो p माने हैं, तो ये मेरा तीन से डिविजिबल हो जाएगा। तीन से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है कि जो संख्या होता है उसका अंकों का योग यदि तीन से भाग जाए तो वो तीन से डिविजिबल हो जाता है। तो चलिए चेक करते हैं, चार पाँच नौ दस से सोलह, ये तीन से भाग नहीं जाएगा, चार बारह तो चौदह, ये भी तीन से नहीं जाएगा, चार दो छः चौदह सात इक्कीस, ये तीन से भाग जाएगा, चार से दस दो बारह सात उन्नीस, ये भी तीन से नहीं जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा, आंसर सी होगा, बिना सोल्व किए वो बोल सकते हैं, इसका बेस्ट मेथड है। और यदि आंसर सोल्व करना चाहते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो चलिए सोल्व करते हैं। लंबा मेथड है, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू थ्री है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, नाइन प्लस टू, ग्यारह हो जाएगा। एक्स टू द पावर फोर प्लस वन बाई एक्स टू द पावर फोर का वैल्यू क्या होगा, ग्यारह का स्क्वायर माइनस टू, मतलब वन वन नाइन हो जाएगा। एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब x माइनस वन बाई एक्स वैल्यू थ्री दिया हुआ, तो इसका फॉर्मूला होता है थ्री इंटू थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री, तो बात 36 हो जाएगा। चलिए अब सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स टू पावर फोर प्लस वन बाई एक्स टू पावर फोर क्या वैल्यू, वन वन नाइन है मेरा, ठीक है। एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू का वैल्यू क्या है, 36 है, प्लस
एक्स माइनस वन बाई एक्स, इसका वैल्यू क्या है 3 है। अब इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 119 इंटू 30, तो हो जाएगा 3570, ये हो जाएगा 30 से, और फिर 6 से, 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 114, 6 9 जाएगा 114, 6 714, ये हो जाएगा 714, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 4284, ठीक है, +3, तो आंसर क्या हो 4287। तो ये मेरा आंसर हुआ, आंसर क्या हो सी हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। पहले देख लीजिएगा कि उसका फैक्टर है तो उससे उसी से चेक कर लीजिएगा, भाग चला जाए तो ठीक है। मान लीजिए दो ऑप्शन फिर टकरा जाता है कि दोनों भाग चला जाए, तो फिर उसको लंबा मेथड से सॉल्व करेंगे वैल्यू निकाल के। चलिए नेक्स्ट। अब इस पे क्या दिया हुआ है, ये भी CGL मेंस 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या गिवन है, 2x² + 5x + 1 = 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 1/2x, ये पूछा हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं। 2x² + 5x + 1 = 0। हमको क्या चाहिए, x - 1/2x का, मतलब 1 में बाय में 2x चाहिए, तो 1 बाय में 2x चाहिए, तो डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को दोनों तरफ 2x से। जैसे ही इसको 2x से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है देखते हैं। ये क्या हो जाएगा x, ये 5/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2x = 0। फाइनली क्या मिला, x + 1/2x बराबर -5/2। अब ये मेरा गिवन है, तो हमको फाइंड क्या करना है, x - 1/2x। इसका फॉर्मूला क्या होता है, -5/2 का होल स्क्वायर, प्लस से माइनस जाएंगे तो -4 इंटू एक्स का कोफिशिएंट 1, 1/x का कोफिशिएंट क्या है 1/2 है, 25/4 -2, 8 25 17/4, तो ये हो जाएगा √17/2। ये फॉर्मूला बेस्ड है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला आपको लिख दे रहे हैं, जनरल फॉर्मूला जो होता है, ठीक है। मान लीजिए गिवन है कि ax प्लस ax प्लस 1 बाय, एक सेकंड, मान लीजिए जनरल क्या गिवन है, ax प्लस 1/bx का मान लीजिए कोई वैल्यू p है, जूम कर लेते हैं। तो पूछा क्या है, ax जनरल पूछता है ax - 1/bx का वैल्यू क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, p² प्लस से माइनस मांगेंगे तो फिर -4 इंटू एक्स का ऑप्शन क्या है a, b का 1/x का ऑप्शन क्या है 1/b, ये होता है। या तो ऐसे भी दे सकता है, ax - 1/bx का मान लीजिए वैल्यू है p गिवन है, तो क्या पूछ दिया, ax प्लस 1/bx का वैल्यू बताइए, ये भी पूछ सकता है। तो इसका क्या फॉर्मूला था, p² सेम, ठीक है, माइनस से प्लस हो जाता है तो यहाँ प्लस लिखते हैं, 4 इंटू एक्स का ऑप्शन a, और 1/x का ऑप्शन क्या है 1/b, ये हुआ फॉर्मूला, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये दो टाइप का फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट, 10th नंबर। ये क्वेश्चन CPO 2018 में पूछा हुआ है। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और x का वैल्यू दिया है 4 टाइम्स 9, तो इसमें पुट करके बताना है कि x का वैल्यू यदि 4 टाइम्स 9 रखेंगे तो
इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 4x³ - x बाय 2x+1 इंटू 6x - 3, ये गिवन है मेरा। बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होता है कि नोमरेटर जो है डिनोमिनेटर से कट जाता है किसी न किसी तरीके से। देखते हैं क्या कर सकते हैं। इस पे क्या होगा, यहाँ पे x कॉमन ले लिए तो निकला 4x² - 1। यहाँ पे 2x+1 और 6x - 3 एज इट इज को लिख दिए। x ये क्या a² - b² का फॉर्म पे है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a+b इंटू a-b। तो 2x+1 इंटू 2x - 1 लिख सकते हैं। इसको क्या नीचे में 2x+1 था, एज इट इज लिख दिए। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 2x - 1। ठीक है, तो 2x+1 कट गया, 2x - 1 कट गया, तो बचा x/3। x का वैल्यू क्या गिवन है, 4 टाइम्स 9 है, डिवाइड बाई 3। आंसर क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स 3। खत्म। तो ये था क्वेश्चंस। अब कुछ हम लोग अलजेब्रा को कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजी वे से, कुछ ट्रिक्स का बात कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले एक मेथड होता है वैल्यू पुटिंग मेथड। इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये कब यूज होता है, जब नंबर ऑफ वेरिएबल, जब वेरिएबल का संख्या ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, जब वेरिएबल का संख्या इक्वेशन से ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कुछ भी दिया हुआ है, x+y+z इक्वल टू ए दे दिया है। सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या दिया है, xy+yz+zx इक्वल टू मान लीजिए b दिया हुआ है, इक्वेशन 2। अब वैल्यू पूछा है, मान लीजिए x³ + y³ + z³ का वैल्यू पूछ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल क्या हुआ है, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है, इक्वेशन लेकिन 2 दिया हुआ है। तो एक्स वाई जेड किसी में से भी एक को आप सीधे 0 पुट कर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत इजी तरीका से सोल्व कर पाएंगे। अब सेकेंड ट्रिक क्या है, जब कभी ऐसा हो कि x - 1/x का वैल्यू मान लीजिए कोई गिवन a है, ये सब दिया हुआ है, और आपको पूछ दिया x⁵ - 1/x⁵ का वैल्यू क्या होगा। ये पूछ दिया कि x⁵ - 1/x⁵ का वैल्यू क्या होगा, ये आपका। ठीक है, तब इस पर पहले भी हम बताए थे कि जब ऐसा हो, x - 1/x गिवन है और x⁵ कुछ भी हो, चाहे ओड हो चाहे इवन हो। ठीक है, तो इसका मान लीजिए, इसका आंसर मान लीजिए कोई m होता है, ये तो ऑप्शन में दिया होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन रहेगा, m का वैल्यू दिया होगा। तो इस पे क्या होता है, x⁵ - 1/x⁵ कुछ भी, x⁵n मान लीजिए लिख दिए, बाई 1/n, इसका जो एक फैक्टर होता है x - 1/x फैक्टर होता है। n कुछ भी हो सकता है, आइदर इट में बी ओड और मे बी इवन। ठीक है, इसका मतलब जो आंसर m आएगा, m का फैक्टर क्या a है, a इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ m। जो भी आंसर m आएगा उसको यदि a से भाग दिया जाए तो पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा। तो हम ऑप्शन को सीधे a से डिवाइड कर देंगे और चेक कर लेंगे, जो आंसर कटा वो मेरा आंसर है। फिर उस यदि मान लीजिए दो ऑप्शन टकरा जाता है, दोनों कट जाता है, तो फिर जनरल मेथड से करेंगे। सबसे पहले ये ट्राई करेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट एक और आपको मेथड बताते हैं, 3 नंबर पे। मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि x + 1/x का वैल्यू कुछ भी a है, गिवन है। फिर यहाँ पे पूछा कि x⁵ + 1/x⁵ हो या मान लीजिए 9 है। ठीक है, इसका वैल्यू
फाइंड करना बोला, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, लंबा जाएगा मेथड। तो याद रखिएगा, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ठीक है, ये भी प्लस है। अब पावर यदि ओड हो, पावर मेरा ओड है, तो x प्लस वन बाई एक्स जो होता है, एक्स टू द पावर 9 प्लस वन बाई एक्स टू द पावर 9 जो भी है, या तो बोल दीजिए जनरल में एक्स टू पावर 9 प्लस वन बाई एक्स टू पावर एन, सॉरी, एक्स टू पावर एन प्लस वन बाई एक्स टू पावर एन, वेयर एन इज ओड। तो इसका ये फैक्टर होता है। तो इसका जो भी आंसर आएगा, इसका वैल्यू आंसर मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए y है आंसर, इसका मतलब y जो है a से भाग चला जाएगा। ऑप्शन जो y रहेगा, इसका आंसर जो होगा y, ऑप्शन में चेक कर लेंगे, यदि y a से भाग चला गया तो ये मेरा आंसर हो सकता है। उसमें भी दो आंसर यदि ऑप्शन टकरा गया, a से डिवाइड चला गया, तो फिर जनरल तरीका से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो ये था तीसरा ट्रिक। अब नेक्स्ट पार्ट में कुछ और अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शन आएगा और कुछ मज़ेदार ट्रिक्स बताएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।